श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित मामुभागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुबर बिमल जस जोदायक फल चार अपने घर निकी सब काहू को पीर तुम्हें पीर सब घर निकी सुधन्य धन्य रघुवीर। बोलो गंगा मैया की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। श्री राम कथा के रसिक रसियासी हनुमान जी महाराज, जिनकी महती अनुकंपा से मुझे भी अपनी वाणी पवित्र करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, ऐसे हमारे पटेल जी भारत के विभिन्न कोनों में इस चैनल के माध्यम से सुनने वाले सभी संत महंत, सभी श्रोतागण, सभी का वंदन, सभी का अभिनंदन, सभी को कोट कोट दंड प्रणाम, दंडवत प्रणाम। बड़े सौभाग्य का विषय है कि महाराज जी, वैसे हमको कहाँ मौका मिलता है। कल भैया का फोन आया, हम प्रसन्नता में बैठे हुए थे। हमने कहा ठीक महाराज जी, कलयुग में समय नहीं मिल पा रहा है, लेकिन आपकी कृपा होगी तो हम भी अपनी वाणी को पवित्र करेंगे। उसी क्रम में भैया ने हमको दोहा नंबर 45 जो अरण्य कांड का है, गुनागार संसार रहत विगत संदेह तज मम चरण सरोज प्रिय तिनको देहन गुनाह तिनको देहन गे। महाराज जी, क्या कहें, एक बार श्री राम जी का नाम बोलते हैं। आज बहुत दिन बाद बोला हूँ, थोड़ा भ्रमित हो जाता हूँ। पहले मन वाणी को पवित्र कर लें, थोड़ा राम जी का नाम लेता हूँ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय जय राम,
श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो गंगा मैया की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। अरण्य कांड में महाराज जी नारद जी ने प्रश्न किया भगवान राम से। उसी क्रम में गुनागार संसार रहित विगत संदेह तजि मम चरण सरोज प्रिय जिन तुम देहन गे। संतों के लक्षण, संतों के लक्षण क्या है महाराज जी? मानस में तुलसीदास जी ने अपने हाथ खड़े कर दिए। विधि हरि हर कभी और को विदुबानी और कहत साधु महिमा सकुचानी। ब्रह्मा विष्णु महेश की वाणी जी संतों के लक्षणों का वर्णन नहीं कर सकती। और सो मोसन कही जातन कैसे साक बनिक मन गुण गण जैसे। अच्छा महाराज जी बात बताओ, जो साग भाजी बेचने वाला है उससे कहो भैया मणियों के मोल के बारे में तुमको जानते हो? तुलसीदास बाबा ने कहा हम नहीं कह सकते। आज श्री राम जी स्वयं अपने मुखारविंदों संतों के लक्षण बता रहे हैं। संतों के लक्षण क्या है? एक महाराज जी एक बार सभा लगी हुई थी। उस सभा में संतों ने महाराज तुलसीदास से प्रश्न किया, महाराज जी संत की तुलना हम किससे कर सकते हैं? तुलसीदास बाबा ने लिखा कि संत संत बिटप और सरिता गिरधरनी और परहित हेत इनन की करनी। संत चेतन है और संत संसार में कोई चेतन पदार्थ नहीं मिला जिससे तुलसीदास बाबा जी हमारे संत की तुलना करते। केवल संत चेतन संत और इसके पश्चात बिटप सरिता गिरधरनी। एक बार महाराज जी जो बाबा ने लिखा है उसमें बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। राम कथा को एज इट इज सुनना चाहिए। एक बार एक विद्वान सभा में, विद्युत सभा में, फिर विद्वानों ने पूछा महाराज जी संतों के लक्षण बताओ। बाबा जी ने कहा जरा तुम ही बताओ, कि विद्वान लोग अपनी बुद्धि ज्यादा लगाते हैं। आप बताइए संतों के लक्षण क्या है? तो एक विद्वान बोले महाराज जी संत हृदय नवनीत समाना। बाबा ने कहा चुप हो जाओ। क्यों? क्योंकि कहा कभी न पर कहे न जाना। कहा तो खूब लेकिन सही बात नहीं कह पाई। क्यों? क्योंकि निज परिताप दुबे नवनीता अपर दुख दबे संत सुपनीता। संत महाराज जी कभी अपनी पीड़ा से पीड़ित नहीं होता है। मक्खन पर जब चोट पड़ती है तो मक्खन पिघल जाता है, लेकिन संत अपनी चोट से कभी नहीं पिघलता है। संत तो भैया दूसरे की चोट से पिघल जाता है। गुनागार संत तो गुणों का भंडार है, गुणों का घर है। महाराज जी एक बात बहुत अच्छी आती है। बाबा ने बालकांड में लिखा है संत तो चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग हैं। किसी ने कहा महाराज जी तीर्थराज प्रयाग कैसे? प्रयाग तो प्रयाग हैं, कई वो तो स्थिर प्रयाग हैं, ये चलते फिरते प्रयाग हैं। कैसे? संत के बारे में बाबा लिखते हैं कि साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस विशद पल जासु जो सही दुख पर सिद्ध दुरावा बंदनीय जही जग जस पावा। महाराज जी आप कपास का चरित्र जानते हैं, कैसे उसको निकाला जाता है, कैसे किया जाता है, कैसे रुई बनती है, कैसे कपड़ा बनता है, कितने कष्ट होते हैं।
और फिर क्या करता है, दूसरे के तन को ढकता है। ये चलता प्रथा तीर्थराज प्रयाग है। किसी ने कहा महाराज जी प्रयाग में तो गंगा जी हैं, और ये चलते फिरते प्रयाग के पास कहाँ गंगा जी है कि हैं? हमारे छत्तीसगढ़ में भैया ना होते तो राम भक्ति की धारा गंगा जी की बहती क्या? कि राम भगति जहां सुर सरिधारा, सरसे ब्रह्म विचार प्रचारा। जो राम जी की गंगा है, सकल लोग जग पावन गंगा, तीनों लोगों को पवित्र करती है। विचार कीजिए, राम भक्ति या गंगा की धारा है, जो प्रचार प्रसार हो रहा है, मां सरस्वती हैं। अब विधि निषेध में कलिमल हरनी, कर्म कथा रविनंदन वरनी। यमुना मैया कौन है, क्या करें क्या न करें, ऐसा ही विचार। आहा, उस तीर्थराज प्रयाग में तो महाराज जी बट वृक्ष है। यहाँ कहाँ बट वृक्ष है कि बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। हम आपसे महाराज जी कहते हैं कि आप नैमिष जा रहे हैं, तो वहां क्या कैसे आपकी भिक्षा होगी? तो आपने कल क्या कहा था, राम जी देखेंगे। भगवान के चरणार बिंदों में अटल विश्वास। महाराज जी कथा तो हम लोग कहते हैं, लेकिन भगवान पर विश्वास नहीं है। जिस दिन भगवान पर विश्वास हो जाएगा तो सारे कार्य हमारे सिद्ध हो जाएंगे। उमा राम स्वभाव जय जाना, ताही भजन बिनु भावनवान। विचार कीजिए, द्रौपदी खड़ी हुई है सभा में, द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही है महाराज। अब द्रौपदी विचार करती है कि मेरे 5 पति हैं, भीष्म पितामह हैं, कृपा अश्वत्थामा है, कृपाचार्य जी हैं, कौन कौन है, इनके होते हुए दुशासन की हिम्मत नहीं कि हमारी साड़ी में हाथ लगा दे। लेकिन महाराज जी उसने सबकी तरफ देखा है, सबने अपने गर्दन को नीचे कर लिया है। सॉरी सॉरी सॉरी, कोई काम नहीं आया। तो द्रुपद सुता ने गो कहा, और कहना पाई बिंद, और तब तक साड़ी में प्रगटे श्री गोविंद। तो 10,000 गज बल घट्यो, लेकिन घट्यो न 10 गज चीर। और कहा करे बैरी प्रबल, जो सहाय रघुवीर। गज और गिरा लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गज हारे, और जौ भर सूढ़ रही जल ऊपर, तब हरिनाम पुकारे। महाराज जी मैं आपको बताऊं, हमारा देश ये वैदिक संस्कृति का देश है। यहाँ पहले मूर्ति की पूजा नहीं होती थी। यहाँ पहले बिनु पग चले सुने बिनु काना, और कर बिनु कर्म करे विधि नाना। आनन रेत सकल रस भोगी, बिनु बाणी पकतावड़ जोगी। उसकी पूजा होती थी। लेकिन एक भक्त से पूछा गया, क्या तेरा भगवान इस पत्थर में भी है? तो भक्त ने कहा, हम मेरा तो भगवान इस पत्थर में भी है। तो प्रभु सत्य करी प्रहलाद गिरा, प्रगटे नर के हरि संखंबो महा। जस राज ग्रसो गजराज कृपा, तत्काल विलंब कियो न तहा। सुर साखी दराखी पांडु बधु, पट लूटत कोटिक भूप जहां। तुलसी भज सोच विमोचन को, जन को पन राम न राखो कहाँ। ऐ संसार के लोगों, कोई तो हमें ये बता दो जिसने हमारे ऊपर विश्वास किया हो और हमने उसके ऊपर विश्वासघात किया हो। किसी ने कहा, महाराज जी हमें समझ में नहीं आता, महाराज जी आपने हिरण्यकश्यप को बहुत ज्यादा कड़ी सजा दी, जो उसका वध किया महाराज जी,
वो भीवत्स था, डरावना था, ज्यादा बुरा था, ऐसे बद किसी के नहीं किया। राम जी ने कहा भैया बात ये है, संसार ने तो मुझे सताया, दुनिया के लोगों ने मुझे सताया, लेकिन हिरण्याकश्यप ने तो मेरे भक्त को सताया। बंद हो गया। तो गिर से गिराया प्रहलाद को प्रमादियों ने, सेज सी बना दी कृपानाथ निज बाहों की, और दया की भी क्यों मांगने लगी, तो कृष्ण रूप से सजा दी क्रूर कंस के गुनाहों की। सजल बिलो के बिंदु अरे दुपद सुता के नैन, तो सो की शक्ति कौरव पति से नर नाहों की। अमान कीन चिंता अपमान कीन चिंता, उन्हें चिंता है दुखी के आंसुओं की और आहों की। तो बट विश्वास अचल निज धर्मा, और तीर्थ राज समाज सुकर्मा। अकथ अलौकिक, तो ये संत क्या है, अकथ अलौकिक और तीर्थ राउ, और देहि सत्य पद प्रगट प्रभाव। लोगों ने कहा महाराज जी बहुत बड़ी बात करते हो संत समाज की, संत ऐसा करते हैं, संत ऐसा करते हैं। अरे बताओ क्या संत समाज से, सत्संगत से किस किस को लाभ हुआ है? बाबा ने कहा कि मति कीरति और गति भूति भलाई, और जब जही जतन जहां जो पाई, सो जानो सत और संग प्रभाव, लोको विदित न आन पाओ। महाराज जी किसी ने कुछ पाया है संसार में, जो भी मिला है वो संतों के आशीर्वाद से ही मिला है। और हमारे पास तो महाराज जी प्रयागराज में पढ़ने गया तो संतों के आश्रम में रहा, सहायता करी तो संतों ने सहायता करी। जो भी मेरे पास है, मेरे पास नहीं महाराज जी, संसार में किसी के पास भी है। कहते कि मज्जन फल अपेक्षिय तत्काला, और का कहो ये पिक बको मराला। कहाँ ऐसा हुआ भैया बताओ? कहते वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुख न कही निज होनी। संत कौन है? गुनागार। ये तो गुणों के घर हैं, संतों में केवल गुण है महाराज जी। उत्तरकांड में बाबा लिखते हैं कि भुर्ज तरु सम असंत कृपाला, अपरहित नित सह विपत विशाला। संत उदत संतत सुखकारी, विश्व सुखद जिन इंदु तुम्हारी। चंद्रमा के उदय होने से महाराज जी किसी को कष्ट मिलता है क्या? सूर्य के उदय होने से किसी को कष्ट मिलता है क्या? और दुष्ट का उदय हो जाए तो दुष्ट उदय जग आरत हेतु, जथा प्रसिद्धि अधम ग्रह हेतु। बाबा ने लिखा है महाराज जी, क्या कहें, ऐसा सुंदर प्रसंग है, कितना बोला जाए, कब तक बोला जाए। बाबा ने निचोड़ लिख दिया कि तुलसी संत समागम, और समुन लाभ कछुआन, और बिन हरि कृपा न मिले सो गावे वेद पुराण। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, और बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दे। हमारे संत द्विवेदी बहुत बढ़िया दुआ पढ़ते हैं कि आग लगी संसार में, और झरे झरे गिरत अंगार, और संतन होते जगत में तो जर जा तो संसार। संतों की महिमा है। हमारे गुरुदेव भगवान कहा करते थे श्री त्यागी जी महाराज कि बेटा संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े तो कोटिक यज्ञ। एक छोटी घटना महाराज जी महाभारत की याद आती है
एक बार एक संत जी आ गए, अश्वमेध यज्ञ हुआ महाराज युधिष्ठिर जी का, नगर के आगे आगे बाहर बैठ गए, सबने भोजन किया महाराज जी। पता लगा उस संत ने भोजन नहीं किया। युधिष्ठिर महाराज को मालूम हुआ कि भोजन नहीं किया, संत आए हैं, नगर के बाहर ठहरे हुए हैं। दूत गए, पता किया, महाराज जी ने कहा हम तो भोजन उसके यहां करते हैं जो 1000 अश्वमेध यज्ञ करता है। अब युधिष्ठिर महाराज जी ने विचार किया, हम तो एक ही अश्वमेध यज्ञ किया है। किसी को बुद्धि नहीं, किसी को बात समझ में नहीं आई, क्या करें। दो पांचाली ने कहा महाराज जी हम जाएंगे, आज्ञा करो तो हम जाएं। पांचाली जी गई हैं, संत से प्रार्थना करी, महाराज जी भोजन कीजिएगा। महाराज जी ने कहा भोजन हम नहीं कर सकते हैं। क्यों? भोजन तो हम उसके यहाँ करेंगे जो 1000 अश्वमेध किया है। पांचाली मैया ने कहा महाराज जी हम तो सुना है कि संत मिलन को जाइए, तजी माया अभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े तो कोटि के यज्ञ समान। एक चरण करोड़ों यज्ञ के समान होता है। महाराज उठ बैठे, धन्य है, जाकर के भोजन किया है। गुनागार संसार दुख रहे तो विगत संदेह, तज मम चरण सरोज प्रिय तिनको देहन गे। गुनागार संसार भगवान के, अरे विचार किए महाराज जी, संत केवल, संत में केवल गुण होता है, लेकिन संत को निज गुण श्रवण सुनत सब चाहिए। संत को अपना गुण अच्छा लगता है। जिस समय हनुमान जी महाराज गए हैं, विभीषण ने कहा कि अब मोई भाव अभरोस हनुमंता, और बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहित रस हट दीना। अब महाराज जी आप छत्तीसगढ़ से आए हुए, हमारे पास में वृंदावन के संत बैठे हुए हैं, जिनका आगमन ही महाराज जी छत्तीसगढ़ से हुआ है। वृंदावन से आके छत्तीस हमारे यहाँ है, फिर नैमिष गए, नैमिष अभी फिर पधारे हैं। महाराज जी दर्शन थोड़ा इधर आ जाओ। अब महाराज जी बेचारी ये कब, ये भगवान की बड़ी महती कृपा है। संत हमारे यहाँ जब आते हैं, संतों में गुण होना चाहिए, संतों में गुण ही होता है महाराज। महाराज जी कवितावली दोहावली में एक बात लिखी है, किसी उघारन किन कहू अब बरज रहे प्रिय लोग, और घर ही सती कहावती जरती ना वियोग। उस संत से संत होना किसने कहा था? उस सती से सती होना किसने कहा था? जो चिता में गई और जब उसके वस्त्र जल गए तो निकल के भागी। अभी तो लोगों ने मुख नहीं देखा था, फिर अन्य अंगों का भी दर्शन किया। तो ऐसे संत को संत होना किसने कहा था? न लोग बना सका, न परलोक बना सका। करपाती का वचन हमको याद है, वो कहते हैं घर से ऋषि आए गए तो हमारे यहाँ ऋषि आए गए। संतों में महाराज जी, संतों में तो गुण होते हैं, जिसमें अवगुण है वो संत नहीं है। तुलसीदास बाबा ने कभी संत के लिए दुष्ट नहीं बोला है, लेकिन मातृश्री का जब हण हुआ, रावण के जो प्रलाप को सुनकर मां मैया ने कहा, सीता मैया के मुख से निकल गया, कहा सीता सुन अरे जति गुसाई, और बोले बचन दुष्ट की। व्हाट टू से, हाउ टू से, मैटर मैनर, क्या बोले, कब बोले, कहा। संत को सोचना पड़ता है। बाबा ने जिसमें वशिष्ठ जी के सामने भरत जी का प्रसंग आया है, उस समय कहते हैं, तुलसीदास बाबा लिखते हैं, सोची ग्रही जो मोह बस और करे कर्म पथ त्याग, और सोची जति प्रपंचरत विगत विवेक विराग। महाराज जी बैखा नस सोई सोचे जोगु, और तप बिहाय जही भाव भोगु।
दिखाया है महाराज जी, धनुष नहीं उठ पा रहा है। पूछा गया कैसा लग रहा है, धनुष नहीं उठ रहा है, तो उपमा दी वहां पर, इस समय कैसा प्रतीत हो रहा है। बाबा लिखते हैं सब नपु भई और जोग उपहासी और जैसे बिन विराग सन्यासी। तो गुनागार, संत तो गुण के भवन है, संतों में महाराज जी केवल गुण होते हैं। बंदो संत समान चित हित अनहित नहीं कोई, अंजल गत शुभ सुमन जिमी सम सुगंध कर तोय। जिस हाथ से फूल तोड़े जाते हैं वो हाथ भी सुगंधित होता है, और जिस हाथ में फूल रखा जाता है वो भी सुगंधित। सम शीतल, विचार कीजिए महाराज जी, एक एक शब्द पर कितना बोला जाए, एक एक शब्द पर ग्रंथ लिख जाएंगे। गुनागार, एक मुझे संत का चरित्र याद आता है महाराज जी। हमारे यहाँ संत हुए रहीमदास जी, तो रहीमदास जी से एक बार गंग कवि कुछ मांगने आए, तो गंग कवि को देते समय रहीमदास जी ने अपने सिर को नीचे कर दिया, यूं दे रहे। किसी की कहाँ रहीम जू, अरे तुमने ऐसी देन, और ज्यों ज्यों कर ऊंचे करो त्यों त्यों नीचे नैन। रहीमदास जी ने कहा कि देने वाला और है, जो देता दिन रैन, लोग भरम मोह पे करें तासो नीचे नैन। क्या देंगे महाराज जी, जब व्यक्ति देता है और देने का भाव भी न हो कि हम दे रहे हैं, तो ख्याति बहुत फैलती है। हमारे रहीम की ख्याति फैल गई, चुगलखोरों को अच्छा नहीं लगा, अकबर बादशाह से शिकायत कर दी, बादशाह ने नौकरी से निकाल दिया। अब रहीम जी बैठे हुए हैं घर पे, मांगने वाले आ रहे हैं, दो महाराज जी। रहीम बाबा लिखते हैं कि अब रहीम घर घर फिरे और मांगे मधुकरी खाएं, और यारो यारी छोड़िए बेरहीम अब। लेकिन मांगने वाले तो महाराज जी मांगते नहीं। तो चित्रकूट पहुंच गए। बाबा जी कहाँ पहुंच गए? चित्रकूट में रह रहे और हेमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवत यही। एक महाराज जी एक बार अब क्या कहें, चलो। कामदगिरी पहाड़ पर बैठे हुए, भूख लगी हुई है। रहीमदास जी कह रहे हैं कि रहे मन काते हैं पेट से, क्यों न भयो तू पीठ, और रीत उमान बिगाड़त भरे बिगाड़े ढीठ। भूख महाराज जी बहुत बुरी होती है, निकल पड़े कहीं कुछ मिल जाए। एक भुरी जी के पास पहुंचे, भुरी जी से कहा महाराज जी हमें कुछ रोजगार दे दो, हम भूखे हैं। कि क्या चाहिए? कि एक बार सतुआ। महाराज जी तीर्थ में, हम लोगों के लिए भी बात है, तीर्थ में भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, ये संतों का मत है। क्योंकि जितना कम से कम हो सके गंदगी वहां छोड़ी जाए। तीर्थ में कैसे रहा जाता है कि करें आहार और साक फल कंदा और सुमिर ब्रह्म सच्चिदानंद। एक बार सतुआ देना, हम वही खाएंगे, काम चल जाएगा। भोजी ने कहा हम भार झोंकते हैं, बाबा ने कहा हम भी भार झोंकेंगे। जाई बिद राखे राम ताई बिद रहिए, जाई बिद राखे राम ताई बिद। ठीक है, भार झोंकने लगे, सतुआ पाते हैं, एक बार खाते हैं, काम करते हैं। रीवा नरेश निकला, उसने देखा ये तो रहीम है, रहीम खान खाना है, भार झोंक रहे हैं। रहीम खान खाना, भाव नहीं झोंक सकते हैं, लेकिन है तो रहीम खान खाना। हाथी पर बैठे बैठे सोचता है मैं एक दोहा पढ़ता हूं, ये तो वो होंगे तो जवाब देंगे। और हाथी पर बैठा बैठा रीवा नरेश कहता है कि जाके सिर अस भार है सो झोंकत रस भार। रहीमदास ने कहा कि वो भार झोंक सब भार में और रहे मन उतरे पार। अब जो भार था हमने भार में झोंक लिया, अब झोंकत जो भार,
अब राम जी का भाव झोंक रहे हैं, रीवा नरेश उतरा है और दंडवत किया है और आधा राज्य दे दिया है। इधर अकबर को अपनी भूल सुधार हुई, वापिस हो लाया है। तो सत्य मत छोड़ो सूरमा, और सत्य छोड़े सत्य जाए, और सत्य की बांधी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। महाराज महात्मा गांधी ने अंग्रेजी में बहुत बढ़िया बात की, क्योंकि मैं अंग्रेजी का पढ़ता हूँ। इफ ए मैन हैज ह्यूज हार्ट एंड ट्रू कैरेक्टराइजेशन, ऑल द थिंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड सराउंड हिमसेल्फ। यदि मनुष्य के पास खुदा हृदय सच्चा चरित्र है, संसार की कोई वस्तु नहीं जो उसके पास ना आ जाए। समशीतल त्यागे नहीं नीति, सरल स्वभाव सब है संप्रीति, गुनागार संसार दुख। संसार के दुख से संत दुखी नहीं होते महाराज जी, और सत्य है दुख कुछ है ही नहीं। हमारे त्रिवेदी हरदोई वाले कहते हैं कि दुख सुख दोनों बुलबुले, और दोनों हैं मेहमान, और सबका स्वागत कीजिए जो भेज। अच्छा एक बात बताइए, दुख सुख दोनों महाराज जी खा कामन है, और खा माने कुछ नहीं। तो ये लिखा है, एक तरफ लिखा है दुख, एक तरफ लिखा है सुख है, और ये चक्र घूम रहा है। दुख सुख हर से जड़ दुख बिलकाई, बहु सम धीर धरे मन माही। अंग्रेजी में एक लाइन है, इफ विंटर कम्स स्प्रिंग कैन बी बिहाइंड। यदि जाड़ा आया है तो बसंत भी आएगी। यही माँ कौशल्या महाराज दशरथ से कहती है कि धीरज धरिए तो पाई पारू, और ना ही तो बूढ़े सब परिवार। बाजी कौन संकट में कौन साथ देता? संत अवलंबन कौन देता? संत अवलंबन देता है। संसार में जो भी दिखाई पड़ता है भैया सब क्या है? ये कुछ है नहीं महाराज जी, ये सब मिथ्या है। कवितावली में महाराज बाबा तुलसीदास ने बहुत अच्छा लिखा है। अरे एक बात बताओ महाराज, जब ये संसार ही झूठा है तो यहाँ का दुख सुख का है महाराज जी? झूठो है झूठो है झूठो सदा जग, ये संसार झूठा था, झूठा है और झूठा रहेगा। तीनों में काम है। तो वाचा कर दिया। संतों ने कहा महाराज जी कौन कहता है कि संत कहंत जो अंत लहा। अंतिम महाराज जी प्रमाण तो संत ही है। झूठो है झूठो है झूठो सदा जग, संत कहंत जो अंत लहा है। और ताको सहे सठ संकट कोटि का काड़त दंत करंत आए। और जान पनी को गुमान बड़ो। लोग नहीं कहते महाराज मेरे ये है, मेरे वो है, मेरे बे है। तो बाबा कहते हैं ये कौन है? लोगों ने पूछा कौन है? तुलसी के विचार गमार महा है, क्योंकि जान की जीवन और जान न जानियो, तो जान कहावत जानो का है। संसार में आकर के वाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज मुखन कही निज होन। महाराज जी जब तक राम नहीं मिले, संत नहीं मिले, वाल्मीकि कुछ थे क्या? जब तक संत नहीं मिले नारद कुछ थे क्या? और जब तक संत नहीं मिले तब तक घटजोनी अगस्त जी कुछ थे क्या? ये सब संसार में जो दिखाई पड़ता है। एक बार एक लोग ने हमसे कहा महाराज जी ये बात बताओ, आप हमेशा संतों का गुणगान करते रहते हो, रामायण ऐसे ही पढ़ लो, गुरु जी के मुख से क्यों सुनते हो? मैंने की देखिए एक बात है, जो गुरुमुख चीज नहीं होती है महाराज जी, पारस के परसन ते कंचन भई तलवार, और तुलसी तीनों ना गए धार मारे आकार। जैसे पारस लोहे की तलवार में छुआ दो तो लोहे की तलवार काय की तलवार हो जाएगी? सोने की।
लेकिन क्या वो गर्दन नहीं काटेगी महाराज? क्या उसमें टेढ़ापन नहीं होगा क्या? सबको सुखधार मार आकार, क्या पैनी नहीं होगी क्या? जो काम लोहे की तलवार बन होकर करती थी वो सोने की तलवार बन के करेगी। तो क्या करें कि साधु के शरण में जाइए कि ज्ञान हथौड़ा हाथ ले और सदगुरु मिला सुनार और तुलसी तीनों मिट गए धार मार आ। सो तुम सुतने न कुंडलेन दानेन पाणेन तो कंकणेन विभाति काया करुणा पराणा परोपकारेन तु सुन विमंत मध्यास्में नाभ्या स्वयं न खालंत फलान वृक्षा नारं सस्यम कलवारवहा परोपकार सका। अरे साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव और सार सार को कह रहे तो थोथा दे समुशीतल त्याग नहीं नीति सरल स्वभाव सभी सन प्रीति श्रद्धा क्षमा मैत्री दया मुदिता मम पद प्रीतियम। अच्छा एक बात सही, दुनिया में देख लो, रावण के पास क्या नहीं था? 1 लाख पूत, सब कुछ था महाराज जी, एक संत नहीं था। 1 लाख पूत और 1.25 लाख नाती और तारावण घर दिया नवाती। महाराज जी लंक कोट समुद्र सिखाई तारावण की खबर न पाई और कहत कबीर अंत की बारी हाथ झाड़ जैसे चले। क्या है संसार में? मानस में 2 संत हैं, एक जामवंत, हमारे यहाँ एक जामवंत संत है और लंका में एक माल्यवंत संत है। महाराज जी लंका में सब मारे गए, अयोध्या में कोई नहीं मरा। इसका वजह क्या है? क्योंकि यहाँ का जो बलवान है वो हनुमंत लाल है, यहाँ का संत एक जामवंत है और एक बलवंत संत एक बुजुर्ग संत से पूछता है कि जामो पंत महु पूछो तो ही उचित सिखावन दीजो मोही तो इतना करहु तात तुम जाई सीते देख कहो सुधि आई। और उधर जब कहता है, उधर रावण पूछता नहीं है फिर भी बताता है, तो कहता है मूढ़ भय समय हो गया क्या? बोलो गंगा मैया की। क्या करे महाराज जी, क्षमा करना हम भूल जाते हैं, कोई बात नहीं है। अब आप बोल रहे हैं कल से कृष्णदाकांड, बोलो गंगा मैया की